कराची के इलाके डिफेंस में नौजवान मुस्तफा का अगवा और कत्ल। मुलजिम शहराज ने अदालत में एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलजिम 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। मुलजिम अरमगान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के बाहर एहतजाज, शोर शराबा। अमरीकी शहरी हूँ, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मुलजिम के वालिद की पुलिस एहलकारों से बदतमीजी। एहलकार को धक्के दिए। मेरे बेटे को लड़की ने कत्ल करवाया, मुस्तफा की वालिदा का इल्जाम। अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन के दरमियान झगड़ा। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने से शुएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े, बाजू पर चोट लगी। शुएब शाहीन ने अडियाला जेल में बानी को फवाद चौधरी की शिकायत लगाई, जख्मी हाथ भी दिखाया। बानी ने शिकायत अनसुनी कर दी। फवाद चौधरी ने कहा, बानी पीटे के हुक्म पर सुलह कर ली, अब मामला खत्म। फवाद चौधरी ने झूठ बोला, कोई सुलह नहीं हुई, कभी माफ नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट बदला लेंगे। शुएब शाहीन की जेल के बाहर गुफ्तगू। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह अफगान तालिबान की कलदम। टीटीपी को मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मामलत है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया, टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। 2024 में पाकिस्तान में 600 से ज्यादा हमले किए गए। टीटीपी और अफगान तालिबान के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन एक नया और खतरनाक रुझान है। कंटर, नंगरहार, खौस्त और तख्तीपा में नए तरबियती मरकज कायम किए गए हैं। रिपोर्ट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड को भी अफगानिस्तान से मदद मिलने का इंकशाफ। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आर्मी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने का इनकलाबी इकदाम। किसानों को तमाम ज़राई सहूलियात एक छत तले फ्राहम करने के मनसूबे का आगाज। चोलिस्तान में कंडाई और शापू के इलाकों में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फॉर्म, ज़रई तहकीक और सहूलत मरकज का इफ्तिताह। आर्मी चीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन चुका। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉर्पोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का पेशावर में एसओएस विलेज का दौरा। एसओएस विलेज पेशावर की डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस ने एसओएस के डायरेक्टर के किरदार को सराहा। चीफ जस्टिस की एसओएस विलेज के बच्चों के लिए हर वक्त दस्तयाब रहने की यकीन दहानी। खैरपुर में कौमी शाहरा पर जायरीन की बस उलट गई। 11 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों और लाशों को गुम्बट और रानीपुर के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जायरीन की बस पंजाब से सेवन शरीफ जा रही थी। नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में आमरी रोड पर जायरीन की वैन को हादसा। 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चंद दहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन का अरूज मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। दौरा चीन के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू।
पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। दहशतगर्दी से मसले से निपटने के लिए अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जल्द शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत अकाबरीन के इजलास में फैसला। मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए सियासी और मजहबी जमातें मिलकर काम करेंगी। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। हमास और इसराइल के दरमियान यरखमालियों की मरहलावार रिहाई। हमास ने 3 यरखमाली रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। इसराइल ने 30 कैदियों को रिहा कर दिया। 369 कैदियों की रिहाई भी मतवक्के। खान यूनिस में कैदियों की रिहाई के मौके पर हजारों अफराद जमा। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब कल होगी। शाही किला में तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान भी शरीक होंगे। आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। एग्री मॉल के तहत किसानों को तमाम सहूलियात एक छत तले दस्तयाब होंगी। किसानों को ड्रोन समेत ज़राई मशीनरी किराए पर देंगे। फूड सिक्योरिटी के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग की ज़रूरी है। ज़राअत का शुबा मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकता है। ज़राअत की तरक्की के लिए मिसाली इक़दाम किए गए। लाइव स्टॉक कार्ड मुतारिफ करवा रहे हैं वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में ज़राअत, सनअत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने उरूज पर है। मरियम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इकदाम उठा रही हैं। पंजाब को हकीकी मानों में फूड बास्केट सूबा बनाने पर तेजी से काम जारी है। पहली मरतबा किसानों के लिए तारीखी 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा KP और सिंध का मरियम नवाज के अच्छे इकदाम को फॉलो करना अच्छी बात है। मुखालिफिन मरियम नवाज को हदफ़े तनकीद बनाने की बजाय अपने लोगों के मसाइल हल करने पर फोकस करें। वेपन पे सख्ती से पाबंदी है। मंडे से कोई भी शख्स जो है वो उसमें नजर आया डिस्प्ले ऑफ वेपन में, वो अरेस्ट हो जाएगा। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो कि शहर में नजर आई, किसी की भी गाड़ी होगी वो इम्पाउंड होगी और फिर आपको तकलीफ होगी। गाड़ियों की फिटनेस सब पे बहुत लाजिम है, वो सब ने ज़रूरी तौर पे करनी है। पीर से असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ियों को पकड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के बगैर गाड़ी शोरूम से नहीं निकलेगी। बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करेंगे। हादसे का शिकार या फायरिंग से जख्मी होने वाले शख्स का इलाज सिंध हुकूमत करवाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, ये उसी से ही पूछे जी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्या PTI में कोई ग्रुप बंदी है? कुछ लोग खान साहब के पास चले जाते हैं। देखिए नहीं, ग्रुप बंदियाँ कोई नहीं है। यानी ये पहली पार्टी है जो कि बावजूद उसके कि उसका लीडर, उसकी मेजर लीडरशिप वो जेल में है, लेकिन पार्टी बिल्कुल इकट्ठी है। और उसके साथ जो हमने वो कमेटी बनाई है जो कि बुनियादी उन चीज़ों को देख रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में तो अब उसको आपको एक कॉन्क्रीट एक लाहे अमल भी मिलेगा। मरवत को पार्टी से निकालने का मरवत से पूछें। मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई ग्रुप बंदी नहीं। लीडर जेल में होने के बावजूद पार्टी इकट्ठी है। PTI में सिर्फ बानी का ग्रुप है। ग्रैंड अलायंस से मुतल्लिक मीटिंग्स हो रही हैं। आइंदा हफ्ते लाया अमल देंगे। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा बैकडोर राबितों का इल्म नहीं। अपोजिशन जमातों का अलायंस खुशाइंद है। बानी किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। देखिए, मेरे इल्म में नहीं है और खान साहब का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो किसी डील की बुनियाद पे बाहर नहीं आएंगे। वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं। आइंदा भी उनको रहना पड़ा तो वो रहेंगे। वो अपने हर कारकुन की आज़ादी चाहते हैं, उसके बाद ही वो बाहर निकलेंगे। लिहाजा ये डील वगैरह की बात, बनी गाला की बात वो मुस्तरद कर चुके हैं। IMF के मुतालबे पर अमल दरामद। वज़ीर आज़म की PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत। PIA की मुआशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का फैसला। अमरीकी रूट्स खोलने के लिए अमरीकी माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत खजाना, वजारत निजकारी और PIA हुकाम को हिदायत जारी। इससे कबल PIA की निजकारी अक्टूबर तक करने का फैसला किया गया था।